क्वांटिफाइड सोल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए, हाँ, फिफ्थ पार्ट हमारा क्लियर हो गया था। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री कमांड के बारे में। हिस्ट्री कमांड बेसिकली किस यूज में आती है। तो हिस्ट्री कमांड से हम देख सकते हैं कि आपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कौन कौन सी हिस्ट्री यूज कर कौन कौन सी कमांड आपने यूज करी है ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। जैसे कि आप किसी और का ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो, अब आपको चेक करना है बेसिकली कि भाई साहब इसने अपने सिस्टम में कौन कौन सी कमांड्स का यूज करा है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो बेसिकली टर्मिनल के ऊपर हिस्ट्री कमांड का यूज करके आप देख सकते हो कि उसने कौन कौन सी कमांड यूज करी है, और ये अपने पर्पज से भी यूज कर सकते हो आप। जैसे आप अपना सिस्टम खुला छोड़ गए हो, उसमें कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, काल लिनक्स, पेरेट ओएस, उबंटू, सेंटोस, कोई भी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आप को सिस्टम खुला छोड़ गए और आपको शक हो रहा है किसी ने मेरे सिस्टम में छेड़छाड़ कर दिया, तो आप हिस्ट्री कमांड के थ्रू चेक कर सकते हो क्या क्या आपके सिस्टम के ऊपर कमांड यूज करेंगे। चलिए लाइव प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका एक। जैसे कि मैं आया अपने इस पे, अब यहाँ पे मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। मैंने चलाई हिस्ट्री कमांड, मैंने यहाँ एंटर कर दिया। अब देखो मैंने 31 कमांड का यूज करा है अभी तक, ठीक है। आप देख सकते हो 1 से लेके। अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ 1 प्रेस करा, मैंने पहली कमांड कौन सी चलाई थी, एलएस, और मैंने ये लगा के एलएस दबा दिया। अब आप देखो, आप अगर इस साइन का यूज करके, ये साइन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के, इस साइन का यूज करके नंबर दे रखे हैं, आप कोई सा भी नंबर चलाओगे ना, तो उस नंबर की कमांड ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। जैसे कोई बहुत बड़ी कमांड पहले हमने कभी चलाई थी, अब हमको चेक करनी है, हमें वही कमांड यूज करनी है दोबारा से, तो आप बेसिकली हिस्ट्री कमांड का यूज करो और यहाँ पे वो कमांड देख लो सबसे बड़ी कमांड कौन सी थी, उस कमांड को यूज करो, उस कमांड के आगे का नंबर आप पुट कर दो तो वही कमांड चल जाएगी। जैसे मैंने ये वाला साइन यहाँ पे पुट करा, मैं यहाँ पे मैं जैसे क्लियर कमांड मेरे को चलानी है, तो मैं यहाँ 30 लिख दूंगा, बेसिकली 30 लिखूंगा, हो गया क्लियर। तो बेसिकली आप हिस्ट्री कमांड से बड़ी कमांड को भी देख सकते हो, और उसको दोबारा चलाना हो तो ना टाइप करने की वजह से आप केवल इस साइन का यूज करके आप वो वाली कमांड चला सकते हो। जैसे कि मैंने 1 पे एल एस यूज करी थी, हिस्ट्री कमांड देखते हैं। 1 पे मेरी एल एस ही थी सबसे पहले, देखो 1 पे मेरी एल एस थी, तो मैंने बेसिकली वही चलाया अपना, तो 1 लिख दिया। ऐसे आप चला सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे आते हैं। अब समझते हैं चैप्टर 3 है हमारा, मैनेज फाइल फ्रॉम द कमांड लाइन, ठीक है। लिनक्स की जो सिस्टम हायरार्की होती है ना, सिस्टम हायरार्की, अब उसको समझेंगे कितने फोल्डर्स होते हैं। देखो थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा, ये फोल्डर जो मैंने लगाया वो थोड़ी ब्लर आ रही है। अब मैं इसके आगे वाली जो स्लाइड चलाऊंगा उसमें मैंने क्लियर समझाया हुआ है। पहले समझ लेते हैं हायरार्की क्या होती है। द लिनक्स सिस्टम स्टोर ऑल फाइल्स ऑन फाइल सिस्टम विच आर ऑर्गेनाइज इनटू अ सिंगल इन्वर्टेड tree known as file system hierarchy. This hierarchy is inverted tree because the tree root, एक tree root system में डेवलप बनी गई है, is at the top and the branches of directories and sub directories scratch below the root. अब रूट के अंदर ये सारी डायरेक्टरी आती है, ठीक है। जैसे कि अब विंडोज की में समझते हैं हम थोड़ा सा, कि सी ड्राइव के अंदर सारी विंडोज की फाइल्स होती हैं, ठीक है। ऐसे ही हम जब रूट में जाते हैं तो रूट के अंदर ही हमें सारी फाइलें दिखाई देंगी, ठीक है। रूट का साइन होता है आपका स्लैश, अभी मैं दिखाऊंगा आपको आगे, ठीक है। थोड़ा और समझ लेते हैं डीप में। रेड हैट एंटरप्राइज की जो लिनक्स डायरेक्टरीज है उसको हम समझते हैं। देखो, स्लैश बिन एसेंशियल यूजर कमांड बाइनरी, इसके अंदर सारी कमांड जो चलाओगे ना, एलएस कमांड, डिलीट कमांड, आरएम कमांड, रिमूव कमांड, डिलीट करने के लिए डेल कमांड, एलएस हाइफन एल, जितनी कमांड चलाओ सारी बिन फोल्डर के अंदर स्टोर्ड होती हैं। अब स्लैश बूट स्टैटिक फाइल्स टू बूट लोडर, बूट लोडर से जितनी भी रिलेटेड फाइल होंगी वो सारी किसमें होंगी, बूट लोडर के अंदर। देव डिवाइसेस की जितनी भी फाइलें होंगी, ठीक है, जो बेसिकली उसमें आप समझते हो डिवाइसेस की कौन कौन सी फाइल्स होती हैं। जैसे कि सिस्टम सीटीएल वगैरह कमांड चलाओगे तो वो सारे सर्वर से रिलेटेड होंगे। वो डिवाइस कुछ फाइल्स होती हैं जो डिवाइस फाइल के अंदर स्टोर होती हैं, वो तो डेव के अंदर होंगी। ईटीसी के अंदर होस्ट स्पेशल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, सारे कॉन्फ़िगरेशन जितनी भी आप करोगे अपने सिस्टम के अंदर वो ईटीसी में स्टोर्ड होंगी, ठीक है। होम के अंदर आपके होम डायरेक्टरीज आएंगी, जैसे कि डाउनलोड्स, एलए डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर्स, ये सब, ठीक है।
और लिब के अंदर एसेंशियल शेयर्ड लाइब्रेरी, जो भी आप शेयर लाइब्रेरी करोगे, कर्नल मॉड्यूल्स और भी इंक्लूड होते हैं, और जो भी शेयर आप लाइब्रेरीज होंगी वो सारी लिब के अंदर होंगी। मीडिया के अंदर माउंट पॉइंट रिमूवेबल मीडिया, जो भी आप मीडिया रिमूव करोगे मीडिया के अंदर आएगी। MNT के अंदर क्या होता है, माउंट पॉइंट फॉर अ टेम्पररी माउंटेड फाइल सिस्टम। जो MNT के अंदर के जैसे हमारे विंडोज में होता है ना, हम एक कमांड चलाते हैं विंडो प्लस आर, उसमें लिखते हैं CND कमांड प्रोग्राम ओपन करेंगे, कमांड प्रोग्राम ओपन करते हैं, उस वाले से मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि हम विंडो आर प्लस करेंगे और लिखेंगे TMP, जिससे टेम्परेरी फाइल सारी स्टोर्ड होती हैं। ऐसी टेम्परेरी फाइल जो लिनक्स की होंगी वो MNT फोल्डर के अंदर स्टोर होती है सारी, ठीक है। OPT क्या होता है, एड ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, जितने पैकेजेस होंगे वो OPT के अंदर होंगे। SBIN के अंदर सारी सिस्टम की बाइनरीज होती हैं। SRV के अंदर डाटा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम, सारी सर्विस जो होंगी सिस्टम की वो सारी सर्विसेज सर में होंगी। और टेम के अंदर सारी टेम्परेरी फाइल आएंगी। अब देखो MNT के अंदर भी टेम्परेरी माउंटेड फाइल्स आती हैं और टेम्परेरी फाइल, देखो जो भी सॉफ्टवेयर आप लिनक्स के ऊपर इंस्टॉल्ड करोगे वो, तो उसकी जो टेम्परेरी फाइल होंगी वो टेम्परेरी फाइल टेम्प वाले फोल्डर में बनेंगी, ठीक है। और जो प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी टेम्परेरी फाइल बनती है वो MNT के अंदर बनती है। ऐसे ही स्लैश यूजर मल्टी यूजर जो भी होंगे ना आपके, जैसे आपने बहुत सारे यूजर बना रखे हैं, जैसे कि आप चेक करो विंडोज में हम जब C ड्राइव में जाते हैं उसमें एक दिखता है आपको यूजर्स करके फोल्डर, तो यूजर्स के अंदर सारे यूजर्स होते हैं जो भी हम क्रिएट करते हैं अपने, ठीक है। ऐसे इसमें जितने यूजर बनाओगे तो यूजर फोल्डर के अंदर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। वेयर के अंदर सारी वेरिएबल्स की फाइल होती हैं। रूट के अंदर सारी होम डायरेक्टरी के रूट यूजर्स वगैरह जो भी होगा वो सारे रूट के अंदर होगा। और प्रोक के अंदर वर्चुअल सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन कर्नल एंड प्रोसेस स्टेशन टेक्स्ट, सारे सर्वर्स वगैरह जो भी होंगे ना जो हम वर्चुअली यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट आने के, वो सारे प्रोक के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। अब होम के अंदर देखो आपको एक एरो बन के दिखाया होगा, होम स्टूडेंट, होम लिनक्स जिम, होम स्टूडेंट DIR, इनके अंदर भी अब बहुत सारे होम डायरेक्टरी होती हैं, तो उसका एग्जांपल है। अब जैसे यूजर के अंदर देखो दे रखा है यूजर लोकल विन, यूजर लोकल गेम्स, अभी सारे यूजर बना रखे हैं उन्होंने, विन भी बना रखा है, गेम्स का भी बना रखा है, ठीक है। लोकल है अलग अलग, विन का अलग है, गेम्स का अलग है, ठीक है। ये इसमें समझने के लिए ये वो हो गया। अब आते हैं एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ। आप कैसे समझोगे रूट पाथ को, तो रूट का जो मैंने अभी बताया था स्लैश होता है, तो रूट को हम स्लैश के थ्रू ही ओपन करते हैं। स्लैश का मीन्स होता है रूट। इट्स फुली क्वालिफाइड नेम स्पेसिफाई अ फाइल एक्सेक्ट लोकेशन इन द फाइल सिस्टम हायरार्की, इट बीइंग एट द रूट स्लैश डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का नेम क्या होता है, स्लैश होता है। स्पेसिफाई ईच सब डायरेक्टरी दैट मस्ट बी ट्रेजर्ड to reach the specific file. A path name with a forward slash, जो forward slash होता है ये path का नाम होता है उसकी। The first character is an absolute path name, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको कि स्लैश ही आपका रूट होता है। अब देखते कि मैं लिखूंगा CD, मैंने चलाया स्लैश और एंटर करना, देखो मैं स्लैश फोल्डर के अंदर आ गया, मैं यहाँ एरेस करूंगा और सारी फाइलें जो भी हमने पढ़ी है ना अभी, बिन पढ़ी थी, डेप पढ़ी थी, होम पढ़ी थी, लिब पढ़ी थी, MNT प्रॉक सर्व टेम्प वार बूट ETC मीडिया OPT रूट SBIN यूजर, ये सारी पढ़ी थी ना हमने अभी फाइलें, सारी फाइल किसके अंदर आपको बैक स्लैश के अंदर दिखाई देंगी, किसके अंदर बैक स्लैश के अंदर, तो उसका ये फोल्डर का नेम होता है बैक स्लैश, ठीक है। चलो इस वीडियो में ये तक करेंगे, फिर इसके आगे हम कवर करेंगे रिलेटिव पाथ जो उसके हैं, ठीक है, आगे कमांड। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आ रही है सब्सक्राइब कर लो। अभी मैं आपको बढ़िया वाला हैकिंग का एक गिफ्ट दूंगा, हैकिंग की वीडियो जो मैं उस वाली प्लेलिस्ट में डालूंगा ना अभी, वो ऐसे आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, वैसे डालूंगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में ये तक रखते हैं।